I hope you all are doing great and you all are fine. Three to 4 minutes. So just be online. We're just waiting for the other participant to join this session, and then we will start the session. So please be online. मैम ये अनम्यूट हो गए या प्लीज आप सभी जो है अपने माइक अभी फीचर्स के बारे में बताने वाले हैं, वो उसमें आपको डिस्टर्बेंस आएगा. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट योरसेल्फ. So hello all, very good evening to all. Very welcome to you all in this most awaited session that is on Express GST and Express TDS. सो ऑलरेडी जैसे आप सभी को पता था कि अलाइन बुक सॉफ्टवेयर जो है वो अपने क्लाइंट्स के लिए एक नई फीचर के साथ आने वाला है, जो कि एक्सप्रेस जीएसटी एंड एक्सप्रेस टीडीएस का इंटीग्रेशन है. सो आप सभी क्लाइंट्स को पहले से पता था कि अलाइन बुक्स में इस तरीके का इंटीग्रेशन जो है वो आपको मिलने वाला है.
बट स्टिल आज हम ये ऑफिशियली अनाउंस करना चाहते हैं कि अलाइन बुक्स जो है इंटीग्रेट हुआ है एक्सप्रेस जीएसटी एंड एक्सप्रेस टीडीएस के साथ. So this is we are officially announcing today, and we are just going to share all the brief information with you कि इस इंटीग्रेशन के क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, आप इस इंटीग्रेशन के थ्रू किस तरीके से अपने जीएसटी को, अपने टीडीएस को जो है मैनेज करने वाले हैं. सो वन बाय वन आज हम सभी फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस इंटीग्रेशन से क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, इस इंटीग्रेशन की क्या कॉस्ट आपको पे करनी है. सो जस्ट वेट एंड वन बाय वन हम जो है आज सारे ही फीचर्स को यहाँ डिस्क्राइब करेंगे. सो मूविंग टू दी स्लाइड, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी हम आपको क्या क्या फीचर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम आपको जो मॉड्यूल्स प्रोवाइड करते हैं अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में, दैट इज सेल्स एंड बिलिंग. सेल्स और बिलिंग से रिलेटेड आपको यहाँ पे सारे ही फीचर्स प्रोवाइड किए जाते हैं. परचेज का मॉड्यूल आपको प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंस, इन्वेंट्री, पोस्ट, and like that we provide also job work production, payroll system and assets management. So these are the modules which we are providing you in the Align Book software. And इसके साथ हम कुछ ऐसे एडवांस फीचर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं अलाइन बुक्स में, जिससे आपकी जो वर्किंग है वो और भी ज्यादा इजी हो जाती है. सो द फर्स्ट वन इज द अप्रूवल सिस्टम. हम आपको अप्रूवल सिस्टम प्रोवाइड करते हैं. यूजर एक्सेस एंड प्रिविलेज का सिस्टम हम आपको प्रोवाइड करते हैं. आप मल्टी करेंसी, मल्टी लोकेशन में बिलिंग कर सकते हैं. आपको एक डैशबोर्ड, एक एमआईएस काफी एडवांस डैशबोर्ड अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड किया जाता है. ईमेल एंड एसएमएस की नोटिफिकेशंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. यूजर डिफाइंड फील्ड्स एंड एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड किए जाती है जो कि डिपेंड करती है आपके बिजनेस टाइप पे. देन इंपोर्ट फ्रॉम एक्सेल फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है. सेल्समैन वाइज जो है आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, बिलिंग कर सकते हैं. So these are the modules and the features which we are already providing you in the Align Book software. मैडम ये मिस्टर आशुतोष को आप म्यूट करिए तो. प्लीज म्यूट योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो आपको और बाकी सबको डिस्टरबेंस होगा. सो जो भी हमारे जॉइनीज, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू म्यूट योरसेल्फ प्लीज. सो मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप जीएसटी फीचर्स के बारे में जानना चाहें कि अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी अभी आपको क्या क्या जीएसटी के फीचर्स मिलते हैं, सो जीएसटीआर 1 की फाइलिंग आप कर सकते हैं अलाइन बुक सॉफ्टवेयर से. एंड आपको जीएसटीआर 2 रिकंसिलेशन का प्रोसेस मिलता है. साथ के साथ आप अपनी जीएसटीआर 3B की फाइलिंग कर सकते हैं, और जीएसटीआर 9 की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं वो भी आप अलाइन बुक सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं. मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, आप सभी के मन में अभी एक क्वेश्चन होगा कि अगर जीएसटी से रिलेटेड ये सभी फीचर्स आपको ऑलरेडी अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में मिल रहे हैं, तो व्हाई दिस इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड, हम क्यों इस इंटीग्रेशन को करें. तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको इस स्लाइड में मिलेगा कि अगर आप इस इंटीग्रेशन को करवाते हैं, अगर आप एक्सप्रेस जीएसटी पे, एक्सप्रेस टीडीएस पे इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे काफी इजी रिकंसिलेशन प्रोसेस आपको मिलेगा आपकी 2A एंड 2B को रिकंसाइल करने के लिए. आप अपनी रिटर्न्स को फाइल करते हैं और यहाँ पे आपको मिलता है उसके साथ डेटा वैलिडेशन. लाइक अगर रिटर्न फाइल करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो वहां आपको सॉफ्टवेयर में डेटा का वैलिडेशन भी उसी टाइम मिल जाता है. देन यू विल गेट दी गवर्नमेंट अप्रूव एक्सेल फॉर्मेट. सो आपको पता होगा कि काफी टाइप के जो एक्सेल फॉर्मेट होते हैं वो गवर्नमेंट की साइट से अप्रूव होते हैं, और उन्हीं सेम फॉर्मेट में हमें जो डेटा होता है वो अपलोड करना होता है. सो अगर आप इंटीग्रेशन करवाते हैं तो आपको गवर्नमेंट अप्रूव एक्सेल फॉर्मेट यहाँ पे मिलते हैं. मल्टीपल टाइप्स की एमआईएस रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी. एंड आफ्टर दैट आप अपना जो टीडीएस का मैनेजमेंट होता है वो भी आप इस इंटीग्रेशन के थ्रू कर सकते हैं. मूविंग टू दी नेक्स्ट स्लाइड, सबसे जो बड़ा क्वेश्चन आपका रहेगा, आप सभी के मन में क्वेश्चन रहेगा कि अगर ये सारे फीचर्स हमें यूज करने हैं, अगर ये इंटीग्रेशन हमें करवाना है, तो इसकी क्या कॉस्ट आपको पे करनी होगी. सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि अलाइन बुक्स के जो भी क्लाइंट्स हैं हमारे, वो इस इंटीग्रेशन को सिर्फ 720 रुपए में परचेज कर सकते हैं. इज जस्ट कॉस्ट 720 रुपीज, जिसमें आपको बंडल मिलेगा एक्सप्रेस जीएसटी एंड एक्सप्रेस टीडीएस का. सो यस, ये दोनों ही बंडल आपको सिर्फ 720
रुपीज में मिलते हैं। और ये जो 720 रुपीज की आपकी कॉस्ट इज नॉट अबाउट द मंथली प्राइस, इट इज द एनुअल कॉस्ट। सो 720 रुपीज पे करके आप ये इंटीग्रेशन करवा सकते हैं, एक्सप्रेस जीएसटी को यूज कर सकते हैं, एक्सप्रेस टीडीएस को यूज कर सकते हैं। और 720 का जो ये चार्ज है ये आपका एनुअल चार्ज है। सो दिस इज अ स्पेशल प्राइस ओनली फॉर द अलाइन बुक्स यूजर। सो मूविंग टू द फॉरवर्ड, अब मैं आपको यहाँ पे जो है इनवाइट करना चाहूंगी, मैं आपको मिलवाना चाहूंगी मिस नीलम से, जो आपको केडीके के बारे में और ब्रीफली बताएंगे। सो नीलम इज फ्रॉम द केडीके टीम, सो दे विल टेक द हैंड ओवर नाउ and she will introduce the Express GST and the Express TDS software. Thank you so much, Sonali. Good evening, everyone. Thank you for joining our webinar. So, before proceeding, जैसे कि अभी सोनाली ने बताया कि मैं आपको एक्सप्रेस जीएसटी और एक्सप्रेस टीडीएस के जो ब्रीफ पार्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो उस पे जाने से पहले हम एक लाइव डेमो भी रखेंगे जहाँ पे हम एक्सप्रेस जीएसटी और एक्सप्रेस टीडीएस का पूरा सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं लाइव। बट उस पे जाने से पहले मैं आपको कुछ यूएसपीज है हमारे सॉफ्टवेयर के, वो मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ। सो मूविंग टू द यूएसपीज ऑफ एक्सप्रेस जीएसटी, हम एक्सप्रेस जीएसटी में और क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, अलाइन बुक्स आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसमें हम क्या और ऐड करेंगे जिससे आपका जो वर्क है वो और इजी और बेटर हो। तो एक्सप्रेस जीएसटी आपको रिटर्न फाइलिंग इजीली देता है जिसमें जीएसटीआर 1, 3B, 9 एंड 9C कवर होते हैं। अब इसमें आपको वैलिडेशंस मिलेंगे जिसमें आप 100 वैलिडेशंस लगाकर अपना डेटा करेक्ट कर सकते हो, एरर्स और डुप्लीकेसी को आइडेंटिफाई करके इजीली ईवीसी एंड डीएससी को यूज करके अपना रिटर्न सॉफ्टवेयर के थ्रू ही फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम देते हैं 2A to B रिकंसिलिएशन, जिसमें आप अपने बुक्स के डेटा को क्वार्टरली, मंथली और एनुअली रिकंसाइल करके अगर कोई रिकंसिलिएशन इशू है तो आप उस रिकंसिलिएशन रिपोर्ट को सप्लायर को मेल कर सकते हैं। प्लस ये आपको पार्टी वाइज, इनवॉइस वाइज और मंथ वाइज रिको का बेनिफिट भी देगा। रही बात हमारे जीएसटीआर 1 के रिपोर्ट्स की, तो हमने यहाँ पे रिपोर्ट्स दे रखे हैं, पूरे एनुअल रिपोर्ट्स आप मेल के थ्रू एक्सेल में डाउनलोड कर सकते हैं। 3B की एनुअल समरी आप डाउनलोड कर सकते हो। और रिपोर्ट्स रिलेटेड टू जीएसटीआर 9 के अंदर हमने आईटीसी कंपैरिजन दिया है और साथ ही साथ हमने सेक्शन वाइज रिपोर्ट्स दी है जहां पे रेट वाइज, पार्टी वाइज, मंथ वाइज और स्टेट वाइज बाइफिकेशन मिलेगा। मूविंग ओवर टू द नेक्स्ट स्लाइड, हमारे कुछ और फीचर्स हैं एक्सप्रेस जीएसटी पे जहां पे आपको कॉमन रिपोर्ट्स मिल रहे हैं, जैसे कि कैश एंड क्रेडिट लेजर सिंस द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। अपने टैक्स लायबिलिटी को और 2B के डेटा को आईटीसी को कंपेयर कर सकते हो। सिंगल क्लिक पे आपकी कंपनी क्रिएट हो जाती है। आपको एक ओवरव्यू मिलता है आपकी कंपनी का जिसको हम जीएसटी इनसाइट्स बोलते हैं। राइट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप पूरा डेटा, हिस्टोरिकल डेटा हमारे सॉफ्टवेयर में चेक कर सकते हैं और हमने साथ ही साथ नोटिस को ट्रैक करने का भी ऑप्शन दे रखा है। तो ये सारे यूएसपीज है एक्सप्रेस जीएसटी के, जो कि अब मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाऊंगी। तो थैंक यू सोनाली फॉर शेयरिंग योर स्क्रीन। So just give me 1 to 2 seconds so that I can share my screen and I can go to the live demo. So let's start with the live demonstration of Express GST software. Express GST being a cloud application, आप किसी भी ब्राउजर, किसी भी सिस्टम से एक्सेस कर सकते हो। क्योंकि हमने अलाइन बुक्स के साथ इंटीग्रेट किया है तो कंपनी ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप एक्सप्रेस जीएसटी पे स्विच करते हो आपको वो कंपनी ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा जो आपने अलाइन बुक्स में ऐड कर रखा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, वी हैव टेकन अ कंपनी त्यागी मेडिकल एजेंसी। तो इस कंपनी पे जाने से पहले हमने यहाँ पे एक एडिशनल बेनिफिट दी है नोटिस का। तो अगर आप नोटिस पे क्लिक करोगे तो आपको वो सारे नोटिस या डिमांड शो करेगा जो जीएसटी डिपार्टमेंट से आपको रिसीव होती है। तो ना ही आपको पोर्टल पे जाने की जरूरत है, ना ही आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को चेक करने की जरूरत है। सारे नोटिस राइट अवे अवेलेबल है। यू कैन जस्ट क्लिक ऑन एनी ऑफ द नोटिस ऑन दिस आई सिंबल। यू कैन इवन डाउनलोड द नोटिस इनटू पीडीएफ ऑल्सो। तो ये सारी फैसिलिटी आपको एक्सप्रेस जीएसटी के अंदर राइट अवे मिल रहा है।
साथ ही साथ हमने रिटर्न रजिस्टर भी अपडेट कर रखा है कि अगर आपकी मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, एक से ज्यादा कंपनी है और आप एक्सेल में डेटा मेंटेन करते हो, तो आपको वो करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज एक्सप्रेस जीएसटी रिटर्न रजिस्टर आपको प्रिपेयर करके देता है, वेर यू कैन व्यू क्लाइंट वाइज एंड मंथ वाइज द रिटर्न स्टेटस ऑफ ऑल योर कंपनीज टुगेदर, जहां पे आपकी कौन से रिटर्न पेंडिंग है, कौन से रिटर्न फाइल हो चुकी है, किस फाइनेंशियल ईयर की फाइल हो चुकी है, वो आप यहाँ पे राइट अवे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज योर रिटर्न रजिस्टर ऑप्शन। नाउ आई कम टू द कंपनी त्यागी मेडिकल एजेंसी। तो जैसे हम कंपनी ओपन करते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम हमारे सॉफ्टवेयर में कंपनी ओपन करोगे, तो सॉफ्टवेयर आपको एक इन्फॉर्मेशन, एक ओवरव्यू दिखाएगा विच इज नोन एज जीएसटी इनसाइट्स। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं जीएसटी नंबर पे क्लिक करके उस इनसाइट्स को ओपन करके आपको शो कर रही हूँ। ये इनसाइट्स वो डिटेल है जो पोर्टल पे ऑलरेडी अपडेटेड है। मान लीजिए आपकी कंपनी 2017 से रजिस्टर हो चुकी है और उसके बाद तक का डेटा अपडेट आपने देखा नहीं, तो हमने एक ओवरव्यू प्रोवाइड किया, जैसे कि आपके कितने डायरेक्टर्स है, कितने पार्टनर्स है, आपकी जो बिजनेस है वो कौन कौन से प्लेसेस पे सिचुएटेड है, आपने पिछले 6 महीने में कौन कौन से रिटर्न कौन सी डेट पे फाइल करी है, आपके कैश लेजर में या क्रेडिट लेजर का आज तक का बैलेंस अगर आपको चेक करना है, या फिर आपने एक जीएसटी, एक पैन नंबर के साथ कितने जीएसटी लिंक कर रखे हैं, कितने जीएसटी नंबर लिंक कर रखे हैं, साथ ही साथ केवाईसी और आधार आपने ऑथेंटिकेट करवाया है, क्या आपने वही बैंक लिंक कर रखा है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सारी अपडेटेड फीचर्स आपको ये इनसाइट्स पे शो करेगा। और साथ ही साथ जो एचएसएन समरी है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की, वो भी सॉफ्टवेयर आपको बताता है। तो ये बेसिक इनसाइट्स आप वन टाइम चेक करके अपना कंपनी का ओवरव्यू देख सकते हैं। सो coming to the dashboard, this is the dashboard of Express GST, that is this is the dashboard of your company which we have opened. तो सबसे पहले हम बात करें डैशबोर्ड की, तो हमने एक सेक्शन वाइज समरी दी है जिसमें आता है सबसे पहला रिटर्न समरी। तो रिटर्न समरी में आपको सारे रिटर्न्स लाइव मिलेंगे, बीट योर जीएसटीआर1, जहां से आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब मान लीजिए आपको रिटर्न डाउनलोड करनी है पीडीएफ में, तो हमने यहाँ पे पीडीएफ का इमीडिएट डाउनलोड दिया है, जो आपको हर फाइनेंशियल ईयर या फिर हर मंथ का डेटा डाउनलोड करके पीडीएफ में प्रोवाइड कर देगा। और साथ ही साथ हमने मेल का फंक्शन दिया है, जहां से आप किसी भी मेल आईडी के अंदर अपना जो रिपोर्ट है जीएसटीआर1 के रिलेटेड, उसको इमीडिएटली एक्सेल के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर आपको किसी मंथ का रिटर्न बनाना है, फॉर एग्जाम्पल अगस्त, अभी अगस्त प्रिपेयर आ रहा है, यानी कि मुझे अगस्त की रिटर्न प्रिपेयर करनी है, तो क्योंकि हमने अलाइन बुक्स के साथ इंटीग्रेट किया, मैंने कंपनी अलाइन बुक्स के साथ फैच करवाया है, तो मुझे डेटा भी ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी डेटा कैप्चर्ड है फ्रॉम अलाइन बुक्स, जहाँ पे सेक्शन वाइज समरी दिख रही है, B2B या क्रेडिट नोट या B2C स्मॉल कस्टमर या नील रेटेड या एचएसएन वाइज समरी। तो सेक्शन वाइज समरी आप एक ही सिंगल स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पे सॉफ्टवेयर आपको स्टेटस बताएगा, यानी कि सॉफ्टवेयर आपके डेटा को वैलिडेट कर रहा है और ये बता रहा है कि आपके सेक्शन के अंदर कौन कौन से इनवॉइसेस एरर में आ रहे हैं, कौन कौन से इनवॉइसेस रेडी अपलोड के लिए रेडी है, किसमें वार्निंग दिया जा रहा है आपको, वो सारे स्टेटस आपको सॉफ्टवेयर 1 बाय 1 सेक्शन वाइज दिखाएगा। और अगर आप उस एरर्स को रेक्टिफाई करना चाहते हैं, तो आप व्यू एंड एडिट डेटा पे जाके उन सारे एरर्स को आइडेंटिफाई, यहाँ पे फिल्टर लगा के आइडेंटिफाई कर सकते हो, उनको रेक्टिफाई कर सकते हो। तो अब जैसे कि यहाँ पे कुछ एरर्स आ रहे हैं, जहां पे अगर मैं कर्सर को होवर करूं, तो सॉफ्टवेयर मुझे बता रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने ऐड किया है वो ऑलरेडी पोर्टल पे जा चुका है सेक्शन B2B जून मंथ में, तो मैंने डुप्लीकेट बिल यहाँ पे ऐड कर रखे, इसकी वजह से वो मुझे एरर दे रहा है। तो अगर आपको इसको एरर को रेक्टिफाई करना है, जस्ट यहाँ पे क्लिक करिए और इस डॉक्यूमेंट नंबर को आप रेक्टिफाई करके एंटर दबाएंगे, तो आपका ये डॉक्यूमेंट रेक्टिफाई हो जाएगा। उसी की तरह बाकी जो एरर्स है वो आप फिक्स करें, फिक्स करने के बाद आप बाकी सेक्शंस के एरर्स को व्यू कर सकते हो, चाहे वो B2C के हो, चाहे वो क्रेडिट नोट्स के हो। तो सेक्शन वाइज आप अपना डेटा को वैलिडेट करें और नंबर 2 पे जाके सेव करें। जैसे आप अपना रिकॉर्ड सेव करते हो, यहाँ पे दोबारा आपको एक इंटीमेशन मिला जाएगा कि आपके रिकॉर्ड्स में अभी भी कुछ एरर है, तो आप उसको अभी भी फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपके एरर 0 ना हो आप उसको अपलोड नहीं करें। तो जैसे आपके रिकॉर्ड 0 हो जाते हैं, आप यहाँ से अपलोड के बटन से जाके यस करके अपने रिटर्न को अपलोड कर सकते हो, जेसन के थ्रू अपलोड हो जाएगा। और जैसे आप अपलोड करते हो, नंबर 3 में हमने फाइलिंग ऑप्शन दिया है, जहां से आपको ईवीसी और डीएससी का ऑप्शन मिलता है। आप इजीली ईवीसी या डीएससी को यूज करके अपना रिटर्न जीएसटी पोर्टल पे फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज योर जीएसटीआर1 समरी और रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस। कमिंग टू 3B, जहां पे हमने ऑटो पॉपुलेटेड डेटा दिया। 3B इज नथिंग बट ऑटो पॉपुलेटेड डेटा। तो अगर हम अगस्त मंथ की बात करें प्रिपेयर की, तो यहाँ आपको कोई डेटा इंपोर्ट नहीं करना, इंटीग्रेशन से आपको डेटा लाने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी वो पोर्टल से डेटा कैप्चर करेगा, जहां पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आएगी आपके जीएसटीआर1 से ऑटोमेटिकली वंस यू फाइल रिटर्न फॉर जीएसटीआर1 फॉर दैट मंथ। नेक्स्ट यहाँ पे हमने कंपैरिजन दिया है कि अगर आपका
अमाउंट आ चुका है आउटपुट का और आप इसको मैनुअली चेंज करते हो तो एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही अगर आपके इसको रिपोर्ट को चेक करना तो यहाँ पे हमने मल्टीपल आई सिंबल दे रखे हैं। आप इमीडिएटली यहीं पे अपने आईज को ओपन करिए और इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो रिपोर्ट को, और रेट वाइज डिफरेंस चेक कर सकते हो कि एज पर GST-1 आपका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है और एज पर 3B आप कितना शो कर रहे हो, दोनों में डिफरेंस कितना है। तो ये डिफरेंस आप इजीली आइडेंटिफाई करके अपना रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं ITC। तो ITC जो आपके 2B से जनरेट होता है, तो ये डेटा पूरा का पूरा 2B से पॉपुलेट करेगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन ऑटो पॉपुलेटेड डेटा एंड 2B ITC विल कम हियर एंड यू कैन मैनुअली चेंज दिस ITC। अगर कोई ITC इनएलिजिबल है या आपका रिवर्स हो चुका है तो वो ITC आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। उसी के नीचे हमने यहाँ पे ITC कंपैरिजन का एक रिपोर्ट तैयार किया है, जहाँ पे आपको 3B का ITC 2B के साथ कंपैरिजन, बुक्स के ITC को 3B के साथ कंपैरिजन, 3B को 2A और 2A को 2B के साथ, जहां आपको सेक्शन वाइज, मंथ वाइज प्लस टोटल कंपैरिजन मिलेगा टू प्रिपेयर टू चेक योर ITC प्रॉपर्ली। एंड क्या आपने ITC जो क्लेम करी है अब तक की वो ज्यादा कर रखी है या शॉर्ट में क्लेम कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम परमिसिबल ITC का एक ऑप्शन है जहां से आप ये चेक कर सकते हो कि उस मंथ में कितना ITC आपको परमिसिबल था, कितना पोर्टल के हिसाब से आपको परमिसिबल ITC है, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि एज पर GST नॉर्म्स हमने यहाँ पे फॉर्मुलाज लगा रखे हैं कि इस मंथ में ये आपका ITC है जो आपको परमिसिबल है फ्रॉम GST डिपार्टमेंट, जो आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा क्लेम करोगे तो आपको डिमांड और नोटिस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। उसी के साथ जो हमने दूसरा ऑप्शन दिया था कि अब तक, अभी हम अगस्त के मंथ में है तो जुलाई तक की आपने कितनी ITC ऑलरेडी क्लेम कर ली है, वो आप यहाँ क्यूमुलेटिव ITC से चेक कर सकते हो, जहाँ पे एज पर 2B कितना ITC जनरेट हो रहा है, एज पर 3B आप कितना क्लेम कर रहे हो। तो अगर आपने 2B में से ज्यादा ITC ले लिया है और 3B में दिखाया है तो फिर वो आपको क्यूमुलेटिव ITC एक्सेस है या शॉर्ट है वो बता देगा सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए ITC अगर आप दोनों को लेस करते हो तो 2B माइनस 3B अगर आप क्लिक करोगे तो नीचे जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा रखा है 2B माइनस 3B का, यहाँ पे आपको वो ITC अमाउंट पता चल जाएगा कि आपने ज्यादा क्लेम किया है या शॉर्ट क्लेम किया है। ओके, सो दिस इज योर ITC कंपैरिजन। कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, जहाँ पे ITC और आउटपुट आने के बाद अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनती है तो आप अपनी लाइबिलिटीज को यहाँ पे चेक कर सकते हो कि ये लाइबिलिटी है जो आपको पे करना है। और साथ ही हमने एनुअल समरी दी है, आपको 3B का पूरा रिपोर्ट, पूरी समरी चेक करनी है मंथ वाइज या एनुअली। देन वी हैव एन ऑप्शन ऑफ एनुअल एज वेल एज मंथ वाइज समरी, जहाँ पे आपका कितना टैक्सेबल आउटपुट सप्लाईज था, कितनी ITC आपकी अवेलेबल थी फ्रॉम योर इनवर्ड सप्लाईज, कितना टैक्स आपने पे किया है, आपने कितना ITC क्लेम कर रखा है अब तक का। तो वो सारी बाइफिकेशन हम यहाँ पे आपको मंथ वाइज प्लस एनुअल दे रहे हैं, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं इस रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद हम जब जाते हैं ऑफसेट लाइबिलिटी पे, तो अपनी लाइबिलिटी को यहाँ पे ऑटो ऑफसेट किया जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू, जहाँ पे क्रेडिट लेजर को मैक्सिमम यूटिलाइज करके आपकी लाइबिलिटी को ऑफसेट किया जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ से अपना रिटर्न अपलोड प्लस फाइलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, EBC और DSC का ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, तो पोर्टल पे लॉगिन करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब उसी के साथ हमने यहाँ पे PDF डाउनलोड दिया है। अगर आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है, आप इमीडिएटली अपना PDF कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, तो अप टू द मंथ ऑफ जहां तक आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी है, यू कैन इमीडिएटली डाउनलोड योर PDF कॉपी। साथ ही साथ मेल ID के थ्रू अपनी रिपोर्ट को एक्सेल में शेयर कर सकते हो। और 3B के अंदर जब हम यहाँ पे गए थे प्रिपेयर में, तो हमने जो ऑफसेट लाइबिलिटी देखा था, यहाँ पे हमने एक ईमेल कंप्यूटेशन दे रखा है। तो आप चाहो तो अपना पूरा का पूरा कंप्यूटेशन भी मेल कर सकते हैं, जहाँ पे आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, आपकी पूरी समरी, एनुअल समरी आपको कंप्यूटेशन पे रिसीव हो जाएगी एक्सेल अटैचमेंट के साथ। और अगर आपको PDF डाउनलोड करना है बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, तो आप अपना ड्राफ्ट PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। So this completes your 3B return. Coming to the annual return, we have 9 and 9C. उसके लिए मैं अपना ईयर चेंज करना चाहती हूँ, फाइनेंशियल ईयर 21-22, बिकॉज एवरीबडी नोज कि जो GST 9 होता है वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है। हमने पूरे साल भर में जो भी रिटर्न्स फाइल की है वो हम यहाँ पे पॉपुलेट कर सकते हैं। तो GST 9 जो अभी ड्यू आ रहा है, इफ आई क्लिक ऑन दिस ड्यू ऑप्शन, वी गेट अ स्नैपशॉट ओवर हियर, जहाँ पे 4 रिपोर्ट्स आपको मिलेंगे कंपैरिजन के लिए, GSTR 1 को 3B के साथ और बुक्स के साथ कंपेयर करने का ऑप्शन। तो अगर आप अपने बुक्स का डेटा यहाँ पे कैप्चर करना चाहते हो तो अलाइन बुक से इमीडिएटली आपका डेटा यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा, इंपोर्ट की जरूरत नहीं है। आप अपना डेटा कैप्चर करके इसको कंपेयर कर सकते हो कि बुक्स के अकॉर्डिंग और R1 के अकॉर्डिंग या 3B के अकॉर्डिंग आपका कितना डिफरेंस आ रहा है उस पर्टिकुलर मंथ या उस फाइनेंशियल ईयर पे। साथ ही साथ आप इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हो एक्सेल के थ्रू, जहाँ पे आपको मेल ID एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कंसोलिडेटेड 3B, जो आपने ऑलरेडी 3B के अंदर देखा था, वो सेम फीचर हमने यहाँ पे GST 9 के अंदर भी दिया है। आप पूरी साल की समरी एक बार में चेक कर सकते हैं। ITC कंपैरिजन जो हमने 3B में फिर से देखा था, बट यहाँ हमने एक एडिशनल डिटेल दी है, रेट वाइज समरी।
तो अगर आपको रेट वाइज अपना इंटर या इंट्रा स्टेट आईटीसी चेक करना है कि कौन से स्टेट से या कौन से रेट के अंदर मेरा कितना आईटीसी अवेलेबल है, तो आप इस रिपोर्ट को कंपेयर कर सकते हो। और अमेंडमेंट अगर आपने कुछ किया है, you can also check the amendment for that party and for a month, जिस मंथ में आपका अमेंडमेंट हुआ है वो अमेंडमेंट भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। रही बात आपके रिटर्न की, तो हम नंबर 2 पे जाके अपने जीएसटी 9 की रिपोर्ट्स को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपका डेटा ऑटो पॉपुलेट होगा फ्रॉम पोर्टल, जहाँ पे राइट अवे डेटा पोर्टल से कैप्चर होगा। बट अगर आपको इसकी रिपोर्टिंग पूरी चेक करनी है, यहाँ पे भी हमने कुछ आई सिंबल दे रखे हैं B2B B2C के तरह, सेक्शन वाइज आप अपना रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 4 तरह का कंपैरिजन मिलेगा। आपका जो टर्नओवर आया है वो किस मंथ से आया है, किस स्टेट से आ रहा है, किस रेट के अंदर फॉल करता है, प्लस कौन सी पार्टी के अंदर वो टर्नओवर आ रहा है, वो आप सारी रिपोर्ट्स को देख सकते हो और अपना डेटा एक्यूरेटली प्रिपेयर करके अपने 9 की रिटर्न को यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर जीएसटी 9 समरी। And once your 9 return gets filed, आप 9C पे जाके अपना डेटा चेक कर सकते हैं, जहाँ पे 9C पे 9 का डेटा पॉपुलेट होता है। और अगर आप चाहो तो 9C का रिटर्न भी हमारे सॉफ्टवेयर एक्सप्रेस जीएसटी के थ्रू फाइलिंग कर सकते हैं। So this completes your return summary. Now we'll come to the reconciliation part, जहाँ पे 2B और 2A दोनों ऑप्शन हमने सॉफ्टवेयर में ही दिया है। आपको कोई डेटा अलग से पोर्टल से डाउनलोड या इंपोर्ट नहीं करना। अगर हम आते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 वापस, जहां हमने ऑलरेडी अलाइन बुक से इंटीग्रेट करके अपना डेटा इंपोर्ट कर लिया, तो आप देख सकते हो जून मंथ में एक टिक मार्क आ रहा है, यानी कि डेटा इंपोर्ट हो चुका है। यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस मंथ व्यू ऑप्शन, क्योंकि अगर आप मंथ को कर रहे हो तो आपको उस मंथ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्वार्टरली या एनुअली करते हो तो आप उस पर्टिकुलर क्वार्टर या एनुअल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने मंथ सिलेक्ट किया, सॉफ्टवेयर ने उस पर्टिकुलर मंथ का रिको कर दिया है एंड शोइंग मी 4 स्टेटस, मैच, पार्शल मैच, टू बी ओनली एंड बुक्स ओनली। तो स्टेटस से ये पता चलता है कि मैंने जो बुक से डेटा इंपोर्ट किया है उसमें से मेरे कितने इनवॉइसेस पोर्टल के साथ मैच कर रहे हैं, टू बी के साथ मैच कर रहा है, वो मुझे मैच इनवॉइसेस पे दिखाएगा। अगर कोई मिसमैचेस है, यानी कि अमाउंट में कोई डिफरेंस आ रहा है, इट विल बी हाईलाइटेड ऑन द पार्शियली मैच ऑप्शन। अगेन इफ आई हैव एनी इनवॉइसेस लेफ्ट जो 2B में है बट मैंने बुक्स में एंटर नहीं किया उसको किसी भी रीजन की वजह से, तो वो 2B ओनली में दिखाएगा, यानी कि वो इनवॉइसेस है जो 2B में अवेलेबल है बट मैंने बुक्स में उसको एंटर अभी तक नहीं किया है। एंड वाइस वर्सा, बुक्स में मेरे 22 इनवॉइसेस है, यानी कि ये वो इनवॉइसेस है जो बुक्स में तो मैंने एंटर कर दिया है बट अभी तक मेरे सप्लायर या मेरे वेंडर ने उसको फाइल नहीं किया, जिसकी वजह से वो पोर्टल पे अभी तक शो नहीं कर रहा है, जिसका आईटीसी मुझे इस मंथ में नहीं मिलेगा। तो ये 4 स्टेटस आपको दिखाता है, जहाँ पे आपको पार्टी वाइज रिको हमने देखा। अब अगर आप यही रिको इनवॉइस वाइज देखना चाहते हैं तो आप इनवॉइस वाइज पे जाइए, एक एक सप्लायर को चेक कर सकते हो या फिर एक एक स्टेटस पे चेक करके अपना मैचेस एंड मिसमैचेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा डेटा मिलता है जो बुक्स में भी अवेलेबल है और 2B में भी अवेलेबल है बट सॉफ्टवेयर ने उसको लिंक नहीं किया बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, तो आप इसको मैनुअली लिंक कर सकते हैं। हमने ऑटो लिंकिंग का भी ऑप्शन दे रखा है कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, अगर वो सिमिलर डॉक्यूमेंट आपके पोर्टल पे आ रहा है उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर, तो आप इसको मैनुअली लिंक कर सकते हो। यहाँ पे रीजन डाल सकते हो, जो भी XYZ रीजन आपको डालना है आप यहाँ पे रीजन डाल के इसको लिंक कर देंगे, तो ये डेटा आपका लिंक हो जाएगा और इट कैन बी शोन इनटू मैच ऑप्शन। तो डॉक्यूमेंट्स को आप ऑटोमेटिकली लिंक भी कर सकते हैं। इसके साथ हमने यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट जनरेट करी है लेफ्ट हैंड कॉर्नर में। तो ये आपको 4 तरह के कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। ऐसे सप्लायर जिन्होंने अपने इनवॉइसेस को सेव कर दी जीएसटी पोर्टल पे बट अभी तक अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी, जिसके वजह से उसका आईटीसी 2B में जनरेट नहीं हुआ। तो ये वो सप्लायर्स है जिनका 2B जनरेट नहीं हुआ और इनका आईटीसी मुझे रिसीव नहीं होगा। उसी के साथ हमने आईटीसी कॉन्फ्लिक्ट प्लस आरसीएम कॉन्फ्लिक्ट प्लस स्टेट कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपके आईटीसी में कुछ ऐसे एलिजिबल आईटीसी जो कॉन्फ्लिक्ट में है, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो कि आपने बुक के अकॉर्डिंग वो इनएलिजिबल है बट एज पर पोर्टल वो एलिजिबल है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अपने पार्टी को इमीडिएटली इसमें हाईलाइट कर सकते हो, उनको मेल कर सकते हो। सिमिलरली आरसीएम के अंदर अगर रिवर्स चार्ज में कोई डिफरेंस आएगा, जैसे कि अभी आप चेक करो कुछ इनवॉइसेस आ रहे हैं कुछ पर्टिकुलर सप्लायर्स के, तो ये आरसीएम के कॉन्फ्लिक्ट में दिखा रहा है। और स्टेट में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मैंने कोई जो स्टेट डाला है वो पोर्टल से मैच नहीं कर रहा है, देन दैट कॉन्फ्लिक्ट विल बी हाईलाइटेड ओवर हियर। तो ये जो 4 तरह की कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट है, आप इसको चेक करके जो भी सप्लायर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, आप उन सप्लायर्स को यहाँ से टू सप्लायर ऑप्शन से मेल कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी यूएसपी में बताया था कि अगर आपके आईटीसी रिलेटेड इश्यूज है तो आप उन सप्लायर को उनके मेल आईडी पे डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से ही मेल कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू अपडेट द मेल आईडी ऑफ द सप्लायर। यू कैन यूज एन एक्सेल ऑप्शन जो हमने राइट हैंड साइड पे दिया है। आप एक्सेल के थ्रू भी मेल आईडी अपडेट कर सकते हो या मैनुअली अपडेट करके उस सप्लायर को उसका डेटा रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं मेल के थ्रू, जो कि बल्क में भी शेयर हो सकता है। और अगर आपको पूरा का पूरा डेटा डाउनलोड करना है तो कंप्लीट डेटा पे जाके किसी भी मेल आईडी के अंदर आप अपना पूरा रिकंसिलिएशन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको मेल पे एक्सेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा। अब हम आते हैं मंथ वाइज रिको पे, जहाँ पे वेरी क्लियर व्यू आपको यहाँ पे हर मंथ का रिको एक ही स्क्रीन पे दिख रहा है
कि आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है 2A के अकॉर्डिंग या 2B के अकॉर्डिंग, और आपका टैक्स अमाउंट कितना है, वो आप ग्राफिकल व्यू प्लस टेबल फॉर्मेट में चेक कर सकते हो, जहाँ पे एक ही स्क्रीन पे आपका मंथली रिकंसिलिएशन भी एक ही साथ हो जाता है जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करके दे रहा है. So this completes your 2A and 2B reconciliation part. Moving forward to the next section of the dashboard, जहाँ पे हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दिया है. अब अगर आपको अपने बिजनेस की पोजीशन को चेक करना है कि मेरे बिजनेस में कितनी सेल या कितनी परचेज हो रही है, क्या मैं प्रॉपरली अपना सेल दिखा रही हूँ, क्या मैं सिर्फ स्टॉक मतलब एक्यूमुलेट कर रही हूँ, मेरा स्टॉक तो इंक्रीज हो रहा है बट मेरा जो बिजनेस है वो लॉस में जा रहा है, तो वो सारी चीजें आप इस ग्राफ से एक बार आइडेंटिफाई कर सकते हो. जहाँ पे आपको हमने स्विच करने का ऑप्शन दिया है कि आप डेटा फॉर्मेट में चाहो तो अपना परचेज और सेल्स देख सकते हैं. तो जिस परचेज और सेल्स की आप यहाँ पे बात कर रहे हो उसी पे अगर आपका आउटपुट और इनपुट टैक्स आएगा तो वो आपको नेट टैक्स लायबिलिटी के सेक्शन पे भी दिखेगा, जहां से आप अपने चालान्स को मैच कर सकते हो कि आपने उतना ही अमाउंट ऑफ टैक्स पे किया है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, या आपने उतनी ही आईटीसी क्लेम की है जो आपको इस ग्राफ में शो कर रहा है. तो ये एक तरह का आपका वैलिडेशन भी हो जाता है आपके लायबिलिटी और आईटीसी का. उसी के बाद हम आते हैं अपने फिफ्थ सेक्शन पे, जहाँ पे कैश एंड क्रेडिट लेजर का बैलेंस है. तो बैलेंस के साथ साथ अगर आपको पूरे पीरियड का ट्रांजैक्शन देखना है तो यहाँ पे भी हमने कोई लिमिटेशन नहीं दे रखा है, अनलाइक पोर्टल जहाँ पे आपको लिमिटेशन रहता है कि आप 2000 किसी पीरियड का फिल्टर लगाने से पहले एक साल का ही स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपको किसी भी एक साल का स्टेटस चेक करना है वो आप चेक करें. बट यहाँ पे आप किसी भी पीरियड 2017 से या 2018 से जब से आपको डेटा व्यू करना है, यू कैन इमीडिएटली चेक योर एंटायर क्रेडिट एंड कैश लेजर and you can also download your entire ledger back into Excel just on a single click. Coming to the sixth section, which is your tax liability and ITC. तो अगर आपको हर मंथ अपना लाइबिलिटी पे अपडेट रखना है कि मैं जो लाइबिलिटी जनरेट कर रही हूँ GSTR1 में, क्या उतना का उतना लाइबिलिटी मैं 3B में शो कर रही हूँ, क्या उतना का उतना लाइबिलिटी मैंने पे किया है, तो ये प्रोबेबल लाइबिलिटी के सेक्शन पे आपको पता चल जाएगा कि कहीं आपने शॉर्ट लाइबिलिटी तो पे नहीं करी या कहीं एक्सेस तो पे नहीं कर दिया. बिकॉज अगर आप एक्सेस पे कर रहे हो यानी कि आपका कैश ब्लॉक हो रहा है, और अगर आप शॉर्ट पे कर रहे हो यानी कि आप अपने लाइबिलिटी को कम दिखा रहे हो और आपको डिमांड नोटिस आने के पूरे चार्जेस है, तो सॉफ्टवेयर आपको इमीडिएटली हाईलाइट कर देगा रेड में अगर कहीं भी आपकी लाइबिलिटी शॉर्ट में पे होती है. और सिमिलरली अगर आप आईटीसी चेक करना चाहते हो, ट्रैक रखना चाहते हो अपने आईटीसी पे कि मैंने किस मंथ में अपनी आईटीसी ज्यादा ले रखी है या किस मंथ में मैंने शॉर्ट क्लेम कर रखा है, ताकि मैं आने वाले मंथ में उसको रिकवर कर सकूं, तो ये कंपैरिजन आपको आईटीसी के टेबल से यहाँ से मिल जाता है, जहाँ पे अगर आपने एक्सेस लिया रखा है तो आपको सॉफ्टवेयर रेड में हाईलाइट कर देगा इमीडिएटली, जैसे लाइबिलिटी हाईलाइट किया जाता है. ओके, नाउ विल कम टू द लास्ट टेबल विच इज अ GST1 मल्टीपल मंथ समरी. अब समरी यहाँ पे B2B, B2C, सेक्शन वाइज समरी, मंथ वाइज समरी, या आप कहो HSN वाइज समरी, पूरी समरी अप टू द मंथ ऑफ रिटर्न विच इज ऑलरेडी फाइल आप यहाँ पे चेक करो. प्लस आप इस रिपोर्ट को शेयर करोगे ईमेल पे तो आपको पूरी एक्सेल फाइल मिल जाएगी जहाँ पे आपको पूरी डिटेल रिपोर्ट मिलेगी GST1 समरी की, और आप इसको अपने एनुअल रिटर्न पे इजिली कंपेयर कर सकते हो और अपना डेटा एक्यूरेटली प्रिपेयर करके फाइलिंग कर सकते हैं. तो दिस कंप्लीट्स योर एंटायर डैशबोर्ड, जहाँ पे हमने रिटर्न प्लस अपने रिकंसिलिएशन को चेक किया. साथ में लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव आल्सो गिवन अ कॉल मी ऑप्शन, जहां से आप इमीडिएटली हमारे कस्टमर केयर एजेंट के साथ टच में रह सकते हैं. अगर आप हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करते हो, आपको किसी भी सपोर्ट की जरूरत हो रही है, तो आप हमारे कस्टमर केयर एजेंट से कॉल बैक अरेंज करवा सकते हो जस्ट फ्रॉम दिस कॉल मी ऑप्शन. तो आप एक सिंगल क्लिक दूर हो हमारे कस्टमर केयर से टच में रहने के लिए. सो दिस कंप्लीट्स आवर एंटायर जीएसटी सॉफ्टवेयर. बट यस, अगर आपको किसी भी वक्त जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है तो हमने लॉगिन का भी ऑप्शन दे रखा है. राइट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर आपको लॉगिन पे क्लिक करना, आप यहीं से अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो, यानी कि सेपरेटली आपको पोर्टल पे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, सॉफ्टवेयर से ही आपको वो बेनिफिट भी मिल जाता है. सो दिस कंप्लीट्स माय जीएसटी लाइव डेमोन्स्ट्रेशन. सोनाली, यू कैन कंटिन्यू नाउ. सो थैंक यू सो मच नीलम, हमारे क्लाइंट्स के साथ ये वाओ फीचर्स शेयर करने के लिए. सो आई जस्ट हाईलाइट कि नीलम ने आप सभी के साथ इतने वाओ फीचर्स जो है अभी शेयर किए हैं यहाँ पे, कि हम जो एक्सप्रेस जीएसटी सॉफ्टवेयर है वहाँ पे हमें ऑटोमेटिकली जो भी हमारे नोटिस होते हैं वो पॉपुलेट हो जाते हैं. आप उन नोटिस के जो रिप्लाईज हैं वो वहाँ जीएसटी पोर्टल के थ्रू शेयर कर सकते हैं. हमें रिटर्न के रजिस्टर्स यहाँ पे मिल जाते हैं. हम जो एरर की रेक्टिफिकेशन है वो उसी टाइम वहाँ पे लाइव कर सकते हैं. मेल्स पे हम रिमाइंडर कर सकते हैं GSTR1 की, अगर आपको मेल्स करने हैं, या फिर आपने जो भी GSTR2 को रिकंसाइल किया है उसका अगर रिमाइंडर आपको करना है. आईटीसी कंपैरिजन का जो आपको यहाँ पे चार्ट मिल जाता है कि आईटीसी में कहाँ कहाँ ग्लिचेस आपको आ रहे. सो ऑल दिस फीचर्स आर वेरी अमेजिंग. एंड अगेन मैं आपको हाईलाइट करना चाहती हूँ कि ये सभी अमेजिंग फीचर्स जो आपको मिलते हैं हमारी साइड से वो जस्ट कॉस्ट ऑफ 720 रुपीज. So it's just cost of 720 rupees for the express GST and the express TDS.
सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ अपने सभी क्लाइंट्स से कि अगर उन्हें फर्दर कोई भी इंक्वायरी है या फिर वो इस इंटीग्रेशन को करवाना चाहते हैं तो प्लीज आप अपनी जो क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स हैं या जो भी प्रोसेस आप जानना चाहते हैं उसके लिए चैट बॉक्स पे प्लीज आप अपने क्वेश्चंस को रेज कीजिए, या फिर अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में आप सभी को पता है कि आपको सपोर्ट टिकट जनरेट करने का ऑप्शन वहां पे अवेलेबल है। तो आप सिर्फ अपने सॉफ्टवेयर में जाके अलाइन बुक सॉफ्टवेयर के जो टिकट सेशन है वहां पे जाके आप अपना जो भी टिकट है वो जनरेट कीजिए। और इवन अगर अभी आपको कोई भी यहाँ पे डाउट है या कुछ भी क्वेरी है आपकी तो वो प्लीज आप अनम्यूट करके हमसे पूछ भी सकते हैं, तो अभी हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। अदरवाइज आप प्लीज सपोर्ट टिकट जनरेट कीजिए इंटीग्रेशन प्रोसेस के लिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आप जनरेट कीजिए सपोर्ट टिकट। सो हमारी जो टीम होगी वो आपको वहां पे कनेक्ट करेंगे और जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी इस इंटीग्रेशन से रिलेटेड वो आपको शेयर करेंगे। सो अगेन आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू कि एक्सप्रेस जीएसटी और एक्सप्रेस टीडीएस का ये जो 120 रुपीज में मिलने वाला है, बट दिस इज नॉट एंड हियर। अभी जो हमने यहाँ पे जो भी फीचर्स देखे हैं इट्स जस्ट अबाउट द एक्सप्रेस जीएसटी। सो मूविंग फॉरवर्ड टू द टीडीएस ऑप्शन। सो ऑलरेडी जो टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड जो भी हम आपको फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में दैट इज वेंडर वाइज टीडीएस सेटअप। सो वेंडर वाइज टीडीएस सेटअप जो होता है वो ऑलरेडी अलाइन बुक्स में अभी आपको मिलता है। कस्टमर वाइज टीसीएस का सेटअप आप कर सकते हैं। ऑटो पॉपअप आपको वहां पे शो हो जाता है टीडीएस टीसीएस की डिडक्शन के लिए, और आपको यहाँ पे टीडीएस का रजिस्टर मिलता है। सो ये जो फीचर्स हैं ये ऑलरेडी टीडीएस और टीसीएस से रिलेटेड आपको अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में मिलते हैं। बट मूविंग फॉरवर्ड की एक्सप्रेस जीएसटी में ऐसे कौन से फीचर्स आपको टीडीएस से रिलेटेड मिलने वाले हैं, अगेन आई जस्ट वांट टू इनवाइट नीलम कि वो आपको एक्सप्रेस टीडीएस से रिलेटेड फीचर्स को भी हाईलाइट करें। Okay, thank you, Sonali. So moving ahead with the Express TDS, जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, सबसे पहले एक्सप्रेस सीडीएस इज ऑल्सो अ क्लाउड एप्लीकेशन, बट उसके साथ ही साथ जैसे आप देख रहे हो जावा फ्री एवव्यू जनरेशन, किसी भी एवव्यू फाइल को जनरेट करने के लिए जावा यूटिलिटी अपडेटेड प्लस इंस्टॉल होना पड़ता है आपके सिस्टम पे। बट बिकॉज एक्सप्रेस सीडीएस में हम जावा फ्री दे रहे हैं, तो अगर जावा नहीं भी है तो भी आपकी एवव्यू फाइल इमीडिएटली जनरेट हो जाएगी विदाउट जावा। इट्स अ जावा लेस सॉफ्टवेयर। नो मोर सीएसआई फाइल डाउनलोड। आप किसी भी एवव्यू फाइल को वैलिडेट करते हो तो सीएसआई फाइल इज मैंडेटरी टू बी डाउनलोडेड एंड इंपोर्टेड, बट यहाँ पे सीएसआई फाइल डाउनलोड या इंपोर्ट करने की भी रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं रहती है। ये एक्सप्रेस टीडीएस खुद ही कैप्चर कर लेता है अल्तास की वेबसाइट से चलान फाइल को और उसको इंपोर्ट कर देता है, फाइल को वैलिडेट कर देता है। दूसरी बात, बल्क पैन वेरिफिकेशन। अगर आपको किसी भी डिडक्टिव के पैन को बल्क में वेरीफाई करना है तो एक्सप्रेस टीडीएस में वो सारे ऑप्शंस मिलेंगे जहां से आप पैन को बल्क में वेरीफाई कर सकते हो और अपने पैन को अपडेट कर सकते हो। उसी के साथ इजी चलान टू ट्रांजैक्शन मैपिंग। आप अपने किसी भी चलान को किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ किसी भी टाइम पे मैप कर सकते हो। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि जिस टाइम पे आपके पास चलान है उसी टाइम पे आप मैपिंग करो। अगर आपके पास लेटर पीरियड में भी कोई चलान आता है, आप बाद में भी ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से एक्सप्रेस टीडीएस में उस ट्रांजैक्शन को मैप कर सकते हो, जो कि मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन पे दिखाने वाली हूँ आज। नेक्स्ट, बैलेंस शीट व्यू फॉर लायबिलिटी एंड फंड। आपने कितनी चलान सॉफ्टवेयर में ऐड करी, उसमें से कितना अमाउंट अनकंज्यूम्ड है, कितना आपने यूटिलाइज कर लिया अमाउंट, क्या आपकी लाइबिलिटी बची है, वो सारी चीजें हम आपको ग्राफिकल व्यू या पाई चार्ट में दिखा देते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। और साथ ही साथ नेचर वाइज ट्रांजैक्शन, कौन से ट्रांजैक्शन में कौन से सेक्शन में कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, वो पूरी रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर में प्रोवाइड हो जाएगी। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, we also have a complete return detail of selected deductor। अब आपने जो भी डिडक्टर सिलेक्ट किया है उसके अंदर जितने भी रिटर्न आपने ऐड किया, चाहे 26Q, 24Q, 27EQ, जितने आपने प्रिपेयर करी, उसी के साथ आपको अनकंज्यूम चलान के भी सारे रिपोर्ट मिल जाएंगी। कितने चलान अनकंज्यूम्ड है सॉफ्टवेयर के अंदर वो आप देख सकते हो। उसके अलावा हमने टीडीएस कंप्यूटेशन जनरेट कर दिया है कि सॉफ्टवेयर आपको एक कंप्यूटेशन जनरेट करके देता है कि इतनी लाइबिलिटी आपने ऐड करी, उसमें से इतने चलान आपने अनमैप्ड है, इस चलान के अंदर आपका इतना लेट फी या इतना इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, वो पूरी कंप्यूटेशन हम चेक कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। हेल्थ एनालिसिस रिपोर्ट अवेलेबल रहेगा। अगर आप एवव्यू जनरेट करने जा रहे हो उसके पहले हमने आपको एक डिटेल रिपोर्ट दी है जहां से आप अपने सारे ये
जो डिफॉल्ट है उसको पहले चेक करके अपनी एफव्यू अर्लीस्ट और इजीली फाइल कर सको। प्लस लिस्ट ऑफ अनकंज्यूम चालान, जैसे मैंने बताया जितने भी अनकंज्यूम चालान है वो आप डायरेक्टली ऑल्टास की वेबसाइट से फेच कर सकते हो और उसको इजीली वेरीफाई भी कर सकते हो और अपना रिटर्न इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने लाइव डेमोन्स्ट्रेशन फॉर एक्सप्रेस टीडीएस सॉफ्टवेयर। सो हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सप्रेस टीडीएस का। तो ये देखिए एक्सप्रेस टीडीएस का लिस्ट ऑफ डिडक्टर्स का विंडो है। बिकॉज अलाइन बुक्स के साथ इंटीग्रेशन हुआ है तो ऑलरेडी हमने डिडक्टर वहां से कैप्चर कर लिया, वो डिडक्टर ऑलरेडी फैच हो चुका है। यू कैन जस्ट चेक द नेम ऑफ द डिडक्टर ओवर हियर। आप इस डिडक्टर पे क्लिक करके अपने रिटर्न बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप अपने रिटर्न ऐड करोगे, आपको कौन से क्वार्टर का, कौन से फाइनेंशियल ईयर का या कौन से फॉर्म का रिटर्न प्रिपेयर करना है। हमने यहाँ पे रेगुलर और करेक्शन दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर आप रेगुलर की बात करें, फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करिए, अपना क्वार्टर सिलेक्ट करिए, फॉर्म सिलेक्ट करिए और अपने रिटर्न को यहाँ से ऐड कर लीजिए। तो जैसे आप रिटर्न ऐड करोगे, रिटर्न आपको इस विंडो पे शो करेगा। जैसे कि 26Q क्वार्टर 4 का मैंने एक रिटर्न ऐड किया जो मुझे अभी प्रिपेयर करनी है। तो आई विल गो टू वर्क ऑन दिस ऑप्शन। एज यू कैन सी वर्क ऑन दिस का ऑप्शन आ रहा है। हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे रिटर्न को ऐड करने के बाद और हम लैंड कर जाएंगे अपने रिटर्न के डैशबोर्ड पे। So this is our quarter 4 26Q 21-22 फाइनेंशियल ईयर का रिटर्न डैशबोर्ड, जहां पे हमने ऑलरेडी डेटा कैप्चर कर लिया है अलाइन बुक्स के साथ। तो जो डेटा आपका इंपोर्ट ऑप्शन है वो बहुत ही इजी रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी अलाइन बुक्स यूज कर रहे हो। तो एक आपको एडेड एडवांटेज मिलता है कि वहां से आप डेटा यहाँ पे फैच करें और अपना रिटर्न 10 से 15 मिनट के अंदर बना के प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक्सेल का भी ऑप्शन वैसे दे रखा है, बट क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया है तो हमने डेटा ऑलरेडी कैप्चर कर लिया। तो हम डेटा को कैसे व्यू कर सकते हैं, हम पहले जाएंगे डिडक्टिव ट्रांजैक्शन पे या फिर चालान पे। तो अगर आपको चालान चेक करना है तो आप चालान पे जाइए या फिर आप डिडक्टिव भी पहले व्यू कर सकते हो। सो विल गो टू डिडक्टिव ट्रांजैक्शन, जहां पे देखिए कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड हो रखे हैं। ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जो मैंने अलाइन बुक के साथ इंटीग्रेट करके कैप्चर करवाया है। जब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पे चालान की विंडो दिखेगी, जहाँ पे वो सारे चालान जो मैंने ऐड किए वो मुझे कंज्यूम या अनकंज्यूम शो करेगा। तो यहाँ पे मेरा अनकंज्यूम अमाउंट कितना है वो बताएगा और कंज्यूम कितना है वो बताएगा। तो दिस इज द चालान विच आई हैव ऑलरेडी कैप्चर्ड फ्रॉम दी अलाइन बुक सॉफ्टवेयर। अब जब हम यहाँ पे डिडक्टिव ट्रांजैक्शन पे थे तो हमारे जो ट्रांजैक्शन है वो मैप नहीं हुए थे। कैसे पता चला वो मैं आपको दोबारा से एक बार ट्रांजैक्शन की स्क्रीन पे लेके जाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे वो ट्रांजैक्शन है जो डिडक्टिव को हमने ऐड किया है, इसमें आप देख सकते हो मैप चालान ब्लैंक आ रहा है। इसका मतलब जब मैंने ट्रांजैक्शन को कैप्चर किया, चालान को कैप्चर किया, तो मैंने इसको मैप नहीं किया किसी भी चालान के साथ। आई कुड हैव डन बट मैंने नहीं किया बिकॉज हमारे सॉफ्टवेयर का एक यूनिक फीचर है ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, जो मैं आपको अभी लाइव डेमो में दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप अपने डिडक्टिव को लेटर पीरियड में जाके भी मैप कर सकते हो अपने अनकंज्यूम चालान के साथ। तो अभी ये मेरे सारे ट्रांजैक्शन है जो किसी भी चालान के साथ कंज्यूम नहीं हुए हैं। तो आई विल गो टू द नेक्स्ट बटन। दिस इज आवर मैपिंग विंडो। यहाँ पे हमने एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन वीडियो दिया है जहां से आप वो सारे डिडक्टिव को सिलेक्ट करो, उनको ड्रैग करो और अपने अनकंज्यूम चालान के ऊपर जाके ड्रॉप कर दीजिए। तो ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन से आप इजीली अपने सारे ट्रांजैक्शंस को मैप कर सकते हो। जैसे अभी ये मैपिंग विंडो है, यहाँ पे मेरे टोटल 6 ट्रांजैक्शन है। मुझे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस एक ही चालान के साथ एडजस्ट करना है। तो मैं क्या करूंगी, मैंने सारे ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट किए, यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल ऑल्सो। और जो भी अनकंज्यूम्ड अमाउंट है आपके चालान का, यहाँ पे मेरे पास 6 अनकंज्यूम चालान है जो मुझे अभी दिख रहा है। मैं इन सारे ट्रांजैक्शन को ड्रैप करूंगी और अपने अनकंज्यूम्ड अमाउंट के ऊपर ले जाके ड्रॉप कर दूंगी किसी भी एक चालान के ऊपर। तो ये देखिए इमीडिएटली सारे चालान के साथ मैप हो चुका है, यानी कि चालान नंबर 2244 के साथ मेरे सारे ट्रांजैक्शन मैप हो चुके हैं। तो ये मेरे चालान एडजस्ट हो चुके हैं, साथ मेरे ट्रांजैक्शन भी मैप हो चुके हैं। अब अगर आपने किसी भी चालान को किसी भी ट्रांजैक्शन के साथ गलती से मैप कर दिया तो हमने अनलिंक का भी ऑप्शन दिया है। जस्ट आपको एक सिंगल क्लिक पे ये लिंक वाले बटन पे क्लिक करना है, ओके दबाना है और आपका जो चालान है वो ट्रांजैक्शन के साथ अनमैप्ड हो जाएगा और आप उसको किसी और चालान के साथ मैप कर सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पे एक्सेल लाइक फिल्टर सॉर्टिंग का ऑप्शन दिया है कि अगर आपकी मल्टीपल ट्रांजैक्शन है और आपको अनमैप ट्रांजैक्शन सिर्फ चेक करना, तो आप अनमैप ट्रांजैक्शन का फिल्टर लगा के अपने सिर्फ अनमैप ट्रांजैक्शन को देखो और उसको अपने किसी भी अनकंज्यूम अमाउंट के साथ मैप कर दो। ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। उसके बाद हम आते हैं अपने टीडीएस कंप्यूटेशन पे। तो जैसे मैंने आपको यूएसपी पे बताया था, सॉफ्टवेयर आपको एक कंप्यूटेशन जनरेट करके देगा कि कितनी लाइबिलिटी, कितनी चालान आपने ऐड कर रखी है।
उसमें से कितना अमाउंट आपने कंज्यूम किया और कितना अनकंज्यूम्ड अमाउंट आपके सॉफ्टवेयर में अभी भी आ रहा है। तो यहाँ देख सकते हो ये कंप्यूटेशन जनरेट हुआ है, जहाँ पे 50 रुपीज और 3000 रुपीज का फीस एंड इंटरेस्ट जनरेट हुआ है। तो हाउ दिस अमाउंट कम्स, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस 50 रुपीज, तो इट विल शो यू ये लेट पेमेंट इंटरेस्ट है, जो हमने चालान डिपॉजिट किया था वो जिस डेट पे किया था उसके अकॉर्डिंग ये डिफॉल्ट आ रहा है 3 मंथ्स का, और उसके अकॉर्डिंगली ये इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट हुआ है। तो यू कैन चेक योर इंटरेस्ट लायबिलिटी अमाउंट प्लस योर फीस। अगर आप अपना रिटर्न आफ्टर द ड्यू डेट फाइल करते हो या प्रिपेयर कर रहे हो, तो सॉफ्टवेयर आपको लेट फी का भी हाईलाइट करेगा, इंटीमेशन देगा कि ये आपकी लेट फाइलिंग फी है जो आपको डिफॉल्ट की वजह से पे करना पड़ेगा। सो दिस इज योर इंटरेस्ट एंड लेट फी अमाउंट। उसी के साथ यहाँ पे आपकी अनकंज्यूम्ड अमाउंट का जो अमाउंट है फिगर, वो भी आप चेक कर सकते हो कि ये अनयूटिलाइज अमाउंट है आज तक का, जो आपको अभी भी मैप करना है अपने बाकी के ट्रांजेक्शन के साथ। इसी के नीचे हमने एक हेल्थ रिपोर्ट जनरेट करी है। ये पूरी रिपोर्ट रिटर्न का रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करके देगा कि आपने जो रिटर्न बनाई है उसमें कितने ट्रांजेक्शन है, कितने चलान है, और आपने ऐसे कितने पैन डाले हैं जो यूनिक है। यूनिक का मतलब या तो आपके पैन इनवैलिड है, या तो आपने पैन वेरीफाई ही नहीं किया, या तो आपका पैन वेरीफाई होने के बाद मिसमैच में आ रहा है। तो उस तरह के इनवैलिड या अनवेरीफाइड पैन आप देख सकते हो। वैसे ट्रांजेक्शन जिसमें आपने टीडीएस हायर रेट में डिडक्ट कर रखा है, या आपने टीडीएस शॉर्ट रेट में डिडक्ट कर रखा है और रीजन नहीं मेंशन किया, जहां पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये पूरी रिपोर्ट आपको जनरेट करके देगा सॉफ्टवेयर नंबर्स के साथ। बट क्योंकि नंबर से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन से ट्रांजेक्शन और कितने ट्रांजेक्शन है, तो आप ईमेल रिपोर्ट की फंक्शनैलिटी से पूरी की पूरी हेल्थ समरी अपने ईमेल पे शेयर कर दो, तो ये पूरी रिपोर्ट आपको एक्सेल अटैचमेंट के साथ रिसीव हो जाएगी, जहां पे आप अपने रिपोर्ट को चेक करके अपने डिफॉल्ट्स को पहले ही करेक्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर के अंदर आके। तो ये हो गया आपका हेल्थ एनालिसिस रिपोर्ट। कमिंग बैक टू द रिटर्न फाइलिंग, अब हमारा लास्ट स्टेप होगा एवव्यू जनरेशन, जहां से आपको अपनी एवव्यू फाइल जनरेट करनी है। तो एवव्यू फाइल जनरेट करने से पहले सॉफ्टवेयर विल आस्क यू फॉर द पीआरएन नंबर। आपने जो लास्ट रिटर्न फाइल किया उसका पीआरएन नंबर अपडेट करें। इफ यू डू नॉट हैव, यू कैन स्किप एंड यू कैन गो फॉर प्रोसीडिंग टू जनरेट एवव्यू। तो जैसे मैंने बताया था कि हमको कोई चलान फाइल अलग से डाउनलोड या इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए हमने कोई भी चलान फाइल अभी तक इंपोर्ट नहीं किया, सॉफ्टवेयर सीएसआई और डायरेक्टली ऑल्टास से कैप्चर कर रहा है। यू जस्ट हैव टू एंटर द कैप्चा कोड एंड प्रोसीड। तो जैसे आप कैप्चा डाल के प्रोसीड करोगे, आपकी एवव्यू फाइल जनरेट हो जाएगी। अगर कुछ एरर रहेगा तो सॉफ्टवेयर आपको एरर दिखाएगा यूजिंग एन आई लोकेटर। तो हम आई लोकेटर को यूज करके अपने एरर्स को रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, जिससे हमारा नेविगेशन टाइम सेव होता है। ओके, सो दिस इज योर एवव्यू फाइल विच हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। अब आप यहाँ से डाउनलोड करके अपनी एवव्यू फाइल को देख सकते हो। जिप फाइल क्रिएट हो जाएगी, तो आप इस एवव्यू फाइल को यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा एवव्यू। सो दिस कंप्लीट्स योर रिटर्न जनरेशन। कमिंग टू द रिटर्न डैशबोर्ड अगेन, जहां से हमने चालान चेक किया था, हमने अपने ट्रांजेक्शन्स को चेक किए थे। अब हम उसी डैशबोर्ड पे वापस से आ जाते हैं। तो अब हमने यहाँ पे कुछ क्विक लिंक दे रखे हैं, क्योंकि मैंने आपको यूएसपीज में ये भी मेंशन किया था कि आपको हम लाइब्रेरी बैलेंस शीट व्यू दिखाएंगे या ग्राफिकल व्यू दिखाने वाले हैं, या फिर आप अपने ऑल्टास के साइट से कैसे अपने चलान को इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ क्विक लिंक्स है, जहाँ पे आपको एक्सेल का फॉर्मेट भी मिलेगा, बट साथ ही साथ आपको इम्पोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इम्पोर्ट चलान फ्रॉम गवर्नमेंट पोर्टल। तो आप चाहो तो अपने जितने भी चलान है, अनकंज्यूम चलान, वो गवर्नमेंट पोर्टल से डायरेक्टली कैप्चर कर सकते हैं। आपको बस यहाँ पे कैप्चा डालना है। जैसे आप यहाँ पे कैप्चा डालते हो, वो सारे अनकंज्यूम्ड अमाउंट आपको शो कर देगा जो ऑलरेडी ऑल्टास में अवेलेबल है। आपको सिर्फ कैप्चा कोड डालना है यहाँ पे और अपने चलान को कैप्चर करना है। जस्ट अ सेकंड। तो ये सारे चलान इस तरह से दिखेंगे। अब इसमें से आपको कौन सा चलान इंपोर्ट करना है, आप उन चलान को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे सिलेक्ट करिए इस तरह से। इफ यू सिलेक्ट द चलान, आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा। आप पहले चलान को वेरीफाई करो। जैसे आपके चलान वेरीफाई हो जाते हैं, आप उनको इमीडिएटली सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आप डायरेक्टली अपने चलान को गवर्नमेंट वेबसाइट से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी अनकंज्यूम चलान अवेलेबल है आपके ऑल्टास में। उसके बाद जब हम दोबारा अपने क्विक लिंक्स पे आते हैं, तो यहाँ पे हमने अपने चलान वेरिफिकेशन और पैन वेरिफिकेशन के कुछ लिंक्स दे रखे हैं। तो आप चाहो तो अपने चलान को और पैन को बल्क में वेरीफाई कर सकते हो, और साथ ही साथ अपने रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हो इनटू पीडीएफ। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट भी आप यहाँ से सॉफ्टवेयर से अवेलेबल हो जाएगा आपको। उसी के साथ हमने रिटर्न डैशबोर्ड के अंदर टॉप 5 डिडक्टिव भी शो किया है कि अगर आप मल्टीपल ट्रांजेक्शन ऐड करते हैं, उसमें से ऐसे कौन से डिडक्टिव है जो टॉप 5 है जिसमें सबसे ज्यादा टैक्स डिडक्ट हुआ है
और सबसे ज्यादा अमाउंट कंज्यूम्ड हुआ है जिसके अंदर, तो वो टॉप 5 डिडक्टिव्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और उसी के नीचे हमने यहाँ पे देखिए सेक्शन वाइज समरी दी है कि आपके कौन से सेक्शन में कितना टैक्स डिडक्ट हुआ है, कौन से रेट में डिडक्ट हुआ है और उसमें कितना आपका टोटल अमाउंट पे हुआ था। तो ये सेक्शन वाइज समरी आप यहाँ पे ग्राफिकल व्यू से चेक कर सकते हो। और उसी के बाद जब आप ट्रांजेक्शन पे थे, यहाँ पे भी हमने आपको सेक्शन वाइज समरी दे रखी है। इफ यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विंडो, यहाँ पे पेमेंट वाइज समरी मिलेगा कि 194 ए या बी या सी में मैंने कौन से रेट में कितना टैक्स डिडक्ट किया है, कितने ट्रांजेक्शन वहाँ पे मैप कर रखे हैं, वो सेक्शन वाइज या पेमेंट वाइज समरी आप यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और जब आप मैपिंग के विंडो पे जाते हो, यहाँ पे भी आपको एक रिपोर्ट हमने एडिशनल दे रखा है जहाँ पे आप चालान टू ट्रांजेक्शन मैपिंग का समरी चेक कर सकते हो कि कितने चालान के अंदर कितना ट्रांजेक्शन मैप हुआ है, वहां कौन से चालान में आपका कितना इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है। बिकॉज आपने अगर डिपॉजिट लेट कराई है तो आपको इंटरेस्ट शो करेगा, फीस शो करेगा। तो आप अपने सारे चालान की समरी को ट्रांजेक्शन के साथ यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और अगर आपको चालान जनरेट करनी है तो वो सॉफ्टवेयर से आप जनरेट कर पाओगे। तो चालान जनरेट करने के लिए चालान के विंडो पे जाके आप प्लस के बटन पर अगर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हमने आई विल डिपॉजिट नाउ का ऑप्शन दिया है, जहाँ से आप ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड चालान का पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड से आप डायरेक्टली एनएसडीएल की वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप ऑफलाइन मोड पे जाते हैं तो यू कैन इजीली एंटर द डिटेल्स ऑफ योर चालान एंड टेक अ प्रिंट आउट एंड डिपॉजिट इन योर रेस्पेक्टिव बैंक। तो इस तरह से आपका पेमेंट मोड भी सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, आप अपने चालान की पेमेंट भी यहाँ से कर सकते हैं। सो दिस कंप्लीट्स योर रिटर्न प्रोसेस। नाउ इफ वी कम टू द डिडक्टर डैशबोर्ड, यहाँ हमने व्यू ऑल रेज रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे रखा है, जहाँ पे आप किसी भी ट्रेसेस की रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको अलग से ट्रेसेस की वेबसाइट पे नहीं जाना, आपको बस रेज अ न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है और आपको कंसोलिडेट फाइल या जस्टिफिकेशन रिपोर्ट या फॉर्म 16 जो भी सर्टिफिकेट चाहिए वो फॉर्म वाइज सिलेक्ट करिए, अपना फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करिए, क्वार्टर सिलेक्ट करिए और प्रोसीड करिए। तो वो सारी रिपोर्ट की रिक्वेस्ट आप यहाँ से शेयर कर सकते हो और साथ ही साथ इसको इमीडिएटली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। पोर्टल पे रिडायरेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे भी आपका नेविगेशन टाइम काफी हद तक सेव होता है, बिकॉज सारा प्रोसेस सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो जाएगा, आपको ट्रेसेस तक जाने की जरूरत नहीं है। तो इन शॉर्ट आप अपने सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड और रिक्वेस्ट यहीं से कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स को प्रिपेयर करके एवरी फाइल जनरेट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सप्रेस टीडीएस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे भी हमने आपको कॉल मी का फैसिलिटी दे रखा है कि अगर आपको किसी भी सपोर्ट की जरूरत है किसी भी टाइम पे, तो आप इमीडिएटली हमारे कस्टमर केयर टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस कॉल मी ऑप्शन। सो दिस कंप्लीट्स आवर एक्सप्रेस टीडीएस डेमोन्स्ट्रेशन। थैंक यू सो मच। सोनाली, you can continue now. So thank you, Neelam. Again, you have just shared amazing features related to the Express GST software. So again, I just want to just guide my clients कि अभी जो नीलम ने आपके साथ में आपके फीचर्स को शेयर किया है, ये आप सभी को काफी बेनिफिट करने वाले हैं आपके टीडीएस को मैनेज करने में, और इवन जो आपका जीएसटी है उसे भी आप काफी इजीली मैनेज कर सकते हैं एक्सप्रेस जीएसटी एंड एक्सप्रेस टीडीएस की इंटीग्रेशन के थ्रू। सो एक ही पोर्टल से जो है आप अपना टीडीएस यहाँ पे आपने देखा कि मैनेज कर सकते हैं, आप अपने चालान्स को मैनेज कर सकते हैं, उनकी पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। So all these amazing features you are just going to get in just of rupees 720. So I just want to remind you again guys कि अगर आप इस इंटीग्रेशन को यहाँ पे परचेज करते हैं तो यहाँ पे आपको ये बंडल हम प्रोवाइड करते हैं एक्सप्रेस जीएसटी का एंड एक्सप्रेस टीडीएस का, और ये सिर्फ आपको कॉस्ट करेगा 720 रुपीज। ओके, सो ये स्पेशल ऑफर सिर्फ आप अलाइन बुक्स यूजर्स के लिए हम यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपका इस इंटीग्रेशन से रिलेटेड या जो भी फीचर्स अभी हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं, अगर आप में से किसी को भी कोई भी क्वेरी है यहाँ पे, तो वो प्लीज अनम्यूट करके अपनी जो क्वेरी है वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीलम एंड आई एम ऑलरेडी हियर टू आंसर योर क्वेरी, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू हैव एनी डाउट सो प्लीज शेयर योर डाउट्स एंड अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी यहाँ पे हो तो अलाइन बुक सॉफ्टवेयर में आप सभी को पता है कि हमने सपोर्ट टिकट का ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आप इस इंटीग्रेशन के बारे में और जानना चाहते हैं या इस इंटीग्रेशन को आप करवाना चाहते हैं तो सिंपली बस आपको सपोर्ट टिकट वहां से रेज करना है, तो हमारी जो सपोर्ट टीम होगी वो आपसे कनेक्ट करेंगी
और इस इंटीग्रेशन के बारे में पूरा जो आपको यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा वो हमारी साइट से प्रोवाइड किया जाएगा। और वंस यू विल जस्ट परचेज दिस इंटीग्रेशन, एक बार जैसे ही आप यहाँ इंटीग्रेशन करवा लेते हैं, तो जैसे नीलम ने भी आपको अभी शेयर किया कि इंटीग्रेशन के बाद अगर आपको सपोर्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है एक्सप्रेस जीएसटी या एक्सप्रेस टीडीएस से रिलेटेड, तो वहां पे हमने आपको कॉल मी का ऑप्शन प्रोवाइड किया हुआ है। सो जैसे आप वहाँ कॉल मी ऑप्शन का यूज करते हैं तो एक्सप्रेस जीएसटी एंड टीडीएस की टीम आपसे कनेक्ट करके जो भी आपकी क्वेरीज होंगी उनको वहाँ पे रिजॉल्व कर देंगे। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप उसे चैट बॉक्स पे रेज कीजिए, या फिर आप प्लीज अनम्यूट करके अपनी क्वेरीज जो है वो हमसे आस्क कर सकते हैं अभी। मैडम मैं जितेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। यस सर। हाँ मैडम, मेरा एक क्वेरी था कि जैसे मैडम ने जीएसटी में प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने एक चीज मेंशन किया कि GSTR1 से डाटा हमको जेसन फाइल से पुल अप करना पड़ेगा। यस सर। तो मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ कि क्या जब हम GSTR1 का डाटा जब हम पुल करेंगे, हमको अलाइन बुक से जेसन फाइल डाउनलोड करके पुल अप करना पड़ेगा? और सेकंड मेरा क्वेश्चन था कि जो मैडम ने पेमेंट गेटवे के बारे में कुछ नहीं बताया कि उनके सॉफ्टवेयर से पेमेंट हम उनके सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट कर पाएंगे कि नहीं? सर डेटा किस तरीके से पुल होगा उसके लिए मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देती हूँ कि जैसे आप अलाइन बुक सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन करवा लेंगे एक्सप्रेस जीएसटी का, तो वहां पे हमने आपको जो है GSTR1 का डेटा एंड GSTR2 का डेटा अपलोड करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड किया है सर। तो वहां पे एक अलग से आपको पूरी विंडो मिल जाएगी एक्सप्रेस जीएसटी एंड एक्सप्रेस टीडीएस की, जहां से आपको अगर अपना GSTR1 का डेटा पुल करना है तो आप GSTR1 को वहां सेलेक्ट करके किस मंथ का डेटा आपको अपलोड करना है वो मंथ सेलेक्ट करेंगे और वहां पे आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा सर। तो सिंपली 1 क्लिक में आपका जो GSTR1 का डेटा होगा वो आपका केडी के सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएगा। सेम फॉर द GSTR2 ऑप्शन सर। तो इसके लिए आपको कोई भी एक्सेल यूज नहीं करना है, आपको कोई जेसन यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे चूज करना है कि आपको GSTR1 का डेटा अपलोड करना है, GSTR2 का डेटा अपलोड करना है और किस मंथ का डेटा आपको अपलोड करना है। 1 क्लिक करते ही वो डेटा आपका अपलोड हो जाएगा एक्सप्रेस जीएसटी पे सर। एंड फॉर योर सेकंड क्वेश्चन नीलम आपको जो आंसर करेगी। सो प्लीज नीलम प्लीज टेक केयर ऑफ दिस क्वेरी। सोनाली, द सेकंड क्वेश्चन सर की ये है कि पेमेंट गेटवे, लाइक ये तो इंटीग्रेशन पार्ट है ना, तो वो पेमेंट गेटवे तो आपकी तरफ से ही आएगा ना, आई गेस? सर आप ये जो 720 रुपीज की पेमेंट है, आपकी क्वेरी इस चीज के लिए सर? नहीं मैडम, नहीं, मेरा है कि जब हम GSTR3B रिटर्न फाइल करते हैं तो हमको पेमेंट करना होता है, राइट? ओके, टैक्स की आप बात कर रहे हैं सर? हेलो सर, जो आप 3B का पेमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो वहाँ हमने क्रिएट चालान का एक ऑप्शन दे रखा है, तो आप क्रिएट चालान से अपना पेमेंट कर पाएंगे। ठीक है, वहाँ आपके सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है ना? हाँ, क्रिएट चालान का ऑप्शन है, वहाँ आप कर सकते हैं। तो और थर्ड मेरा सजेशन था सर कि आपने भी हमारा GSTR और TDS का सॉफ्टवेयर तो दे दिया है, आज अगर आप हमारे को PF का सॉफ्टवेयर भी दे देते हैं तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। PF फैसिलिटी की वो आगे हम इसके रिगार्डिंग बात करेंगे कि वो अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा, वो तो बात। मेरा सजेशन है अगर आप फ्यूचर में आपको PF भी दे देते हैं तो हमारे काफी सारे सोल्यूशन हो जाएंगे, फिर हमको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरे सॉफ्टवेयर पे जाने की। श्योर सर, हमने आपका पॉइंट नोट कर लिया, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे जो आपने रिक्वायरमेंट बताई है। सो आपके जो भी 2 क्वेश्चंस थे सर उसके रिप्लाई आपको मिल गए हैं। अगर आपको अनदर क्वेश्चन हो तो प्लीज आप रेज कर सकते हैं। यस मैडम, मेरे 2 ही क्वेश्चन थे और मेरे 4 फर्म है, मैं 4 फर्म में ये सॉफ्टवेयर लूं, राइट? ओके श्योर सर, आप प्लीज इसके लिए सपोर्ट टिकट रेज कर दीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करके जो है आपका जो भी इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा दे सर। जी मैडम, थैंक यू। या श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। सो अगर किसी भी तरीके का आपको कोई भी अगर क्वेरी हो तो स्टिल आप जो है अनम्यूट करके हमसे वो क्वेरी कर सकते हैं। अगर कोई भी क्लाइंट है जिन्हें अभी भी कोई डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन हो उनके मन में तो प्लीज आप वो आस्क कीजिए हमसे। हेलो। यस सर। हाँ, गौरव बोल रहा हूँ GSL एंटरप्राइजेस से। अब मेरा सिर्फ क्यूरी एक ही है, ये तो सब अपने प्रोसेस बोल दिया और उतना सपोर्ट हो पाएगा क्या आगे? क्योंकि क्या होता है, हम लोग इस पोस्ट में, ये जो प्रोसेस में नए रहेंगे हम लोग,
सो मेन थिंग क्या रहेगा, फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर या फर्स्ट मंथ या फर्स्ट क्वार्टर बोल सकते हैं आप, तो उसमें थोड़ा सपोर्ट लगेगा जीएसटी के पोर्टल पे सब चीजें अपलोड करने के लिए, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स है वो मालूम नहीं पड़ते उसके अंदर। यस सर, इसमें सपोर्ट फैसिलिटी रहेगी। आप एक्सप्रेस जीएसटी और एक्सप्रेस टीडीएस की बात कर रहे हैं तो वहाँ कॉर्नर पे कॉल मी का एक बटन है, आप कॉल मी के बटन से इंस्टेंट अपना सपोर्ट ले पाएंगे। ओके, मींस फर्स्ट मंथ का जो भी जीएसटी रहेगा या फर्स्ट क्वार्टर का, तो उसमें फिल करने के लिए, फाइल करने के लिए आप हमको सपोर्ट मिलेगा अच्छी तरह से। हाँ, और आप अलाइन बुक्स के साथ में अपनी जो भी ट्रेनिंग सेशन है वो भी आप कर सकते हैं, जो आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो ओके ओके। और अलाइन ये बुक्स अभी आपको पूरा ट्रेनिंग करके देंगे और उसके रिगार्डिंग जो भी है वो आपको पूरी सॉल्यूशन दिया जाएगा। अच्छा, अभी ये पेमेंट कैसे करना है आपका? सर एडिंग टू दिस पॉइंट, सर इंटीग्रेशन के लिए आपको सपोर्ट टीम से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको पता होगा अलाइन बुक्स में रेज कैसे कर सकते हैं अपना राइट, हाँ। टिकट, आप टिकट रेज कीजिए, आपको सपोर्ट कॉल आ जाएगी और वो आपको पूरा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट करके देंगे और उसी टाइम आप अपना डेटा जो है वो कैसे आप फॉरवर्ड कर सकते हो वो भी बताएंगे। मतलब सॉफ्टवेयर पे आप, और जैसे ही आप इंटीग्रेट कर लोगे तो जो भी ट्रेनिंग का प्रोसीजर रहेगा, आप एक बार कस्टमर हो जाओगे केडीके की टीम के, तो आपको केडीके की टीम आपको फुल फ्लैशली सारी चीजों पे हेल्प करेगी। वहाँ पे सपोर्ट आइकन ऑलरेडी उन्होंने दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी रिलेवेंट सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके ओके मैम, ओके। तो आप सपोर्ट टिकट रेज कर दीजिए। इवन जो भी कस्टमर्स ने ज्वाइन कर रखा है वो इंटरेस्टेड है तो वो अपना सपोर्ट टिकट रेज करके आज ही अपना इंटीग्रेशन करा सकते हैं। ओके मैम, ओके। हेलो हेलो। यस सर। हाँ मैम, हम आशुतोष बोल रहे हैं। बताइए। तो अभी ये एक्सप्रेस जीएसटी और एक्सप्रेस टीडीएस दो भी है ना, तो हम ओनली एक्सप्रेस जीएसटी ले सकते क्या? सर सॉरी सर, बट देखिए यहाँ पे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हम आपको बंडल प्रोवाइड कर रहे हैं सर, जिसमें आपका एक्सप्रेस हाँ। जीएसटी एंड एक्सप्रेस टीडीएस दोनों का ही बंडल आपको 720 रुपीज में मिलेगा सर। ठीक है, तो दोनों को ही लेना पड़ता? यस सर, ये सिंगल पैकेज आप परचेज नहीं कर पाएंगे, इसका बंडल ही आपको 720 रुपीज में मिलेगा। बाकी अगर आपको सिर्फ एक्सप्रेस जीएसटी यूज करना है तो वो फिर आपको एक्सप्रेस जीएसटी सिर्फ यूज कर सकते हैं, बट आप जब परचेज करेंगे तो वो पूरा बंडल ही आपको 720 में मिलेगा सर। और ये आप रेगुलर जीएसटी स्कीम के लिए बोले थे, और ये हम जो यूज करते ना, ये क्यूआरएमपी स्कीम है। ओके सर। तो इसके लिए भी ये यूजफुल रहेगा? ये सर क्यूआरएमपी हाँ स्कीम सर, जो पे भी रहेगा रिटर्न आप फाइल करेंगे, क्यूआरएमपी पे भी रहेगा सर। क्यूआरएमपी पे भी रहता? हेलो, बोलिए। हाँ सर। आईएफए फैसिलिटी और क्वार्टर जो आप बोल रहे हैं ना, दोनों आप यूज कर सकते हैं और मंथली भी यूज कर सकते हैं। तीनों फैसिलिटी हमने दे रखी। तो क्यूआरएमपी भी यूज कर सकते हैं इसको? हाँ, क्यूआरएमपी भी यूज कर पाएंगे, आईएफए फैसिलिटी भी यूज कर पाएंगे और जीएसटीआर1 मंथली भी फाइल कर पाएंगे। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर। ओके सर। हेलो, इसका रिकॉर्डेड वर्जन हमको मिल सकता है क्या? बिकॉज आई जॉइंड लिटिल बिट लेट, तो आगे का कुछ हम देख नहीं पाते। कैन वी गेट अ रिकॉर्डेड सेशन ऑफ इसका सेशन मिल सकता है क्या? श्योर सर, वी विल शेयर द लिंक। प्लीज आप आपकी जो भी कांटेक्ट डिटेल्स हो, लाइक आपका मोबाइल नंबर, कंपनी नेम या आपकी जो भी मेल आईडी हो, वो प्लीज एक बार हमें चैट बॉक्स पे शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस सेशन से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हो वो एक बार हम आपके साथ शेयर कर पाए सर। Adding to this point, sir, we will soonly update it on our YouTube channel as well. So आप हमारा अलाइन बुक्स का YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो, वहाँ पे और भी रिलेवेंट वीडियोस आपको मिल जाएगी और ये सेशन का भी रिकॉर्डेड वर्जन वहाँ पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। Okay, thank you. Okay. And one more thing, this data privacy won't be an issue, right? Since we are, is it a third-party software apart from Align Book or कैसा इसका? सर ये इंटीग्रेटेड है केडीके, नो डाउट केडीके का एक अपना सॉफ्टवेयर है, बट ये इंटीग्रेटेड है और जो बंडलिंग आपको मिल रही है 720 रुपीज में, वो सिर्फ और सिर्फ अलाइन बुक्स कस्टमर्स के लिए ही है।
Okay. So there will be no data breach and all, no? So problem No, nothing. Don't worry. सारी चीजें white labeled है sir, so don't worry about it, sir. जो भी आपके जो भी बस इसको smoothen इसलिए किया गया है कि जो भी अलाइन बुक्स में आपका डेटा है वो आपको बार बार कहीं पे वो नहीं करना पड़ेगा, वो सिंगल क्लिक इंटीग्रेशन क्लिक से पॉसिबल है कि सारा डेटा वहीं पे चला जाएगा, KDK के सॉफ्टवेयर में आपको मैपअप मिलेगा। अंडरस्टैंड, ओके। जब आप इंटीग्रेशन की टिकट डालेंगे, आई रिक्वेस्ट यू, जब आप लोग इंटीग्रेशन की टिकट डालेंगे तो सेम टाइम पे डेटा इंपोर्ट का भी रिक्वेस्ट जनरेट कर दीजिएगा, तो वो भी टीम आपको पूरा गाइड कर देगी। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का भी इंपोर्ट हो जाएगा इसमें, लाइक सर जो भी आप अलाइन बुक्स जब से यूज कर रहे हो सारी चीजें हो जाएंगी सर। तो मैडम एक डाउट है कि लास्ट मार्च का हमने जो GSTR 3G जब हमने फाइल किया था, वो इनपुट वी टुक बिकॉज ऑफ सम GST पोर्टल इशू, वी हैव टेकन अ इनपुट क्रेडिट ऑन 2 months एक बिल का। So we find out after 2 months, यानी कि this month we have paid that surplus जो हमने डबल लिया था वो हमने इस बार पे कर दिया था। So can we get this indication in this software कि हमने ओवर यूटिलाइज किया है? सर इसमें मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हम 17 से लिए जब से आपकी फर्म स्टार्ट हुई है तब से लेके और आज तक का हम पूरा डेटा यहाँ आपको व्यू करते हैं, दिखाते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं सभी आप। हेलो, ओके सर। तो आपका जैसे मार्च का डेटा बता रहे हैं, आप लास्ट ईयर की बात करें, उससे भी लास्ट ईयर की बात करें, तो वो सभी का आप यूजफुल कर सकते हैं। ओके, क्योंकि 2021 मार्च में हमारा एक इनवॉइस आया था जिसका मार्च में हमने इनपुट ले लिया, बट अगेन इट वाज अगेन टेकन इन अप्रैल आल्सो, बट वी लकीली फाइंड आउट कि अप्रैल में इसका डबल इनपुट लिया है करके, तो उसको हमने रेक्टिफाई तो कर दिया, बट दिस इंडिकेशन वी कैन रिफ्लेक्ट इन दिस ना, कि अगर कुछ इंटरेस्ट वी हैव टू पे एंड ऑल दोस थिंग्स कैन बी इंडिकेटेड देयर ना। सर इसमें हमने टैक्स ब्रेकअप का भी एक ऑप्शन दिया है GST में। यदि आपका कोई ऐसा इनवॉइस है जो आपने लास्ट मंथ में स्किप हो गया था और आप नेक्स्ट मंथ में दिखाते हैं, तो उसका आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है, तो आप वहाँ ब्रेकअप में आप डिटेल्स डाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी इंटरेस्ट बनेगा गवर्नमेंट का वो एप्लीकेबल। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, फाइन, माय डाउट इज क्लियर। थैंक यू सर। Anyone else? Can we have a more question, please, audience? So I think सोनाली, हमारे जितने भी joiners थे उनके सारे questions complete हो चुके हैं। आप इसको एक बारी रैप अप कर दीजिए, और जो भी इंटीग्रेशन के लिए सब रिक्वायरमेंट रहती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट टिकट जनरेट करना है, या आप हमारे IVR नंबर पे भी डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। Thank you so much. So thank you all for joining this session today. So I hope कि आपको एक्सप्रेस GST एंड TDS से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे कि इस इंटीग्रेशन में क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, या ये जो बेनिफिट्स हैं वो किस कॉस्ट पे आपको मिलने वाले हैं, तो सभी डाउट्स आई थिंक आज आपके इस सेशन में क्लियर हो गए होंगे। और इंटीग्रेशन से रिलेटेड या फर्दर डाउट से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो प्लीज अलाइन बुक्स सॉफ्टवेयर से जो आप टिकट रेज कीजिएगा, ताकि हमारी सपोर्ट टीम आपको कनेक्ट करके उसका एक प्रॉपर जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको हम प्रोवाइड कर पाए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि जितना जल्दी हो सके आप ये इंटीग्रेशन करवाइए, ताकि आप स्मूथली अपने GST को और TDS को जो है मैनेज कर पाए। ओके, सो अगेन थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड प्लीज जिन्होंने भी अपना सेशन यहाँ पे स्किप कर दिया हो या जिन्होंने भी लेट इसे ज्वाइन किया हो, सो हम इसका जो भी रिकॉर्डेड सेशन होगा वो यूट्यूब में अपलोड कर देंगे, तो आप प्लीज वहां से हमारी जो रिकॉर्डेड सेशन की वीडियो है वो वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज सपोर्ट टिकट भी आप जनरेट करके हमें रीच आउट कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू सो मच टू ऑल।